Now we will study about center of mass for n particle system. Dear students, लास्ट वीडियो में हमने सेंटर ऑफ मास फॉर टू पार्टिकल सिस्टम कैलकुलेट किया था और आपको याद होगा हमने इस प्रकार से सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस कंसिडर किया था और वहाँ पर टू पार्टिकल्स ऑफ मास m1 एंड m2 एंड देयर पोजीशन वेक्टर वाज r1 एंड r2. इस टू पार्टिकल सिस्टम के लिए हमने पोजीशन वेक्टर फॉर सेंटर ऑफ मास दैट इज वेक्टर r क्या था, पोजीशन वेक्टर फॉर सेंटर ऑफ मास, और इसके लिए r की जो वैल्यू थी दैट वाज m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम दैट इज टू पार्टिकल थे, तो टोटल मास क्या हो गया m1 प्लस m2. नाउ अब इस रिजल्ट को हम जनरलाइज करते हैं एंड वी विल कंसिडर ए सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स. यदि दो की जगह सपोज वी हैव ए सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स एंड दीज मे बी प्रेजेंट इन स्पेस, राइट. यहाँ पर हमने क्या मान रखा था कि दीज टू पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन एक्स वाई प्लेन. नाउ वी कंसिडर दैट दीज पार्टिकल मे प्रेजेंट इन स्पेस एंड इनकी जो मासेज है, थर्ड पार्टिकल के लिए मास m3, फोर्थ के लिए मास m4 एंड सो ऑन. nth पार्टिकल जो होगा उसके लिए मास क्या मान लेते हैं mn. और इसी प्रकार से इनकी जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज थर्ड पार्टिकल के लिए r3 एंड सो ऑन. nth पार्टिकल होगा उसकी पोजीशन वेक्टर क्या हो गई rn. सो इन सभी को मिला के हमारे पास में कहीं ना कहीं इस पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास आएगा उस सेंटर ऑफ मास के लिए वेक्टर r, सपोज दिस इज सेंटर ऑफ मास, और इस सेंटर ऑफ मास के लिए पोजीशन वेक्टर हम क्या मान लेते हैं r. देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ r? नाउ वी कैन राइट दिस r एज m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 एंड सो ऑन. लास्ट में हमारा कौन सा पार्टिकल है, nth पार्टिकल, और इसके लिए क्या आ जाएगा प्लस mn rn अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम दैट इज m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस एंड सो ऑन प्लस mn. ये जो रिजल्ट है इस रिजल्ट को यदि हम सुमेशन फॉर्म में पुट कर दें देन वी कैन राइट दिस एज, देखो ये वैल्यूज 1 2 3 4 कहाँ तक वेरी करती हैं, एक से लेके n तक है. सो दिस कैन बी पुट एज समेशन mi ri, और i वेरीज फ्रॉम 1 to n अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3. दिस कैन बी रिटन एज समेशन mi and i is equal to 1 to n. So this result can be written as, देखो summation mi that is total mass of the system, we can write this as 1 by m, और मल्टीप्लीकेशन में क्या रह जाएगा हमारे पास में summation mi ri and i varies from 1 to n. So we can say that center of mass for n पार्टिकल सिस्टम, n पार्टिकल सिस्टम के लिए हमारे पास में सेंटर ऑफ मास के लिए जो एक्सप्रेशन आ जाएगी दैट इज इक्वल टू 1 बाई m समेशन mi ri एंड i is varying from 1 to n. This is the position vector for center of mass. Now if we calculate coordinates of center of mass then what will be the coordinates of center of mass? हमने यहाँ पर mi ri we have considered ith पार्टिकल, किसी भी एक पार्टिकल को हम यहाँ पर ith पार्टिकल कंसिडर कर लेते हैं. सपोज दिस इज ith पार्टिकल, और इस ith पार्टिकल के जो स्पेस में जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या मान लेते हैं xi yi एंड zi. सपोज xi एंड xi का मतलब यहाँ पर क्या है कोऑर्डिनेट्स ऑफ ith पार्टिकल, राइट. yi मतलब y कोऑर्डिनेट्स, zi का मतलब क्या हो गया z कोऑर्डिनेट्स. सो व्हाट विल बी द पोजीशन वेक्टर, अगर हम इस ri की बात करें what will be the position vector for ith particle? We can write
वेक्टर आई, ith पार्टिकल के लिए जो पोजीशन वेक्टर है इन एक्स वाई जेड की टर्म में क्या पुट कर सकते हैं, वी कैन राइट दिस एज एक्स आई आई प्लस वाई आई जे प्लस जेड आई के। दिस आई स्टैंड्स फॉर ith पार्टिकल और आई जे के क्या हो गए, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। सो ये तो हो गया हमारे पास में ith पार्टिकल के लिए कोऑर्डिनेट्स एक्स आई वाई आई और जेड आई। इसी तरीके से यदि हम ये मान लें कि हमारे पास में जो सेंटर ऑफ मास था वो इस पॉइंट सी पे प्रेजेंट है, अगर सेंटर ऑफ मास सी पे प्रेजेंट है तो सी के भी कोऑर्डिनेट्स होंगे। अगर मैं ये कह दूं कि सी के कोऑर्डिनेट्स सपोज कैपिटल एक्स कैपिटल वाई एंड कैपिटल जेड आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास, देन वी कैन राइट वेक्टर आर एज एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, राइट। दिस इज पोजीशन वेक्टर फॉर सेंटर ऑफ मास इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स एक्सिस, राइट। हमने इसको पोजीशन वेक्टर की टर्म में पुट कर दिया आई जे और के स्पेस में कि सपोज सेंटर ऑफ मास के लिए जो पोजीशन वेक्टर आर था ये किसके बराबर आ गया, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब आर आई और आर इन दोनों की वैल्यू को हम इस रिजल्ट में पुट कर दें, हमारे पास में क्या आंसर आएगा, आर की जगह हम पुट कर देते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ये तो हो गया वेक्टर आर इज इक्वल टू 1/m एज इट इज समेशन एम आई, और ये जो हमारा वेक्टर आर आई था, वेक्टर आर आई की जगह हम इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस की टर्म में पुट कर देते हैं, देन दिस इज इक्वल टू एक्स आई आई प्लस वाई आई जे प्लस जेड आई के, राइट। नाउ ये जो रिजल्ट हमारे पास में आ जाएगा इसको हम यदि एम आई से मल्टीप्लाई कर देते देन इट कैन बी रिटन एज 1/m समेशन एम आई एक्स आई आई प्लस एम आई वाई आई जे प्लस एम आई जेड आई के, और आई की वैल्यू इट इज़ वेरिंग फ्रॉम 1 to n, राइट। ये आया हमारे पास में पोजीशन वेक्टर फॉर सेंटर ऑफ मास। अब यदि हम दोनों तरफ इफ वी कंपेयर कोऑर्डिनेट्स ऑफ आई जे एंड के ऑन बोथ साइड, कंपेयरिंग वी कैन से दैट कंपेयरिंग कोऑर्डिनेट्स या कंपेयरिंग coefficients of I J K on both side, इस रिजल्ट के दोनों तरफ I J के कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं। लेफ्ट में कोफिशिएंट ऑफ I इज x, वी कैन से दैट x इज इक्वल टू, राइट में आते हैं 1/m, ये तो पूरे रिजल्ट के साथ मल्टीप्लीकेशन में, और I का कोफिशिएंट क्या बचा एम आई एक्स आई, that is we can write x is equal to 1/m summation m I x I and I is varying from 1 to n. Similarly if we compare coefficient of j, then left में j का कोफिशिएंट क्या है y, right में j का कोफिशिएंट क्या है m I y I, और इसके साथ में मल्टीप्लीकेशन में ये रहा, then we can put as 1/m summation m I y I, again I is equal to 1 to n. In the same way if we calculate z, तो लेफ्ट में k का कोफिशिएंट हो गया z और राइट में k का कोफिशिएंट है m I z I, और मल्टीप्लिकेशन में 1/m, सो वी कैन राइट दिस एज 1/m, और समेशन में क्या रह जाएगा, वी कैन राइट दिस एज समेशन m I Z I. These are the coefficient of center of mass. बट यहाँ पर जो प्रॉब्लम है
यहाँ क्या प्रॉब्लम आती है, देखो हम ये मान के चलते हैं कि ये जो हमारे पास में सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल है, इस सिस्टम के अंदर दीज पार्टिकल्स आर सेपरेट, अलग अलग पार्टिकल हैं, हमने पार्टिकल्स को अलग अलग कंसिडर कर लिया। बट इन केस ऑफ ए रिजिड बॉडी, यदि हम किसी रिजिड बॉडी की बात करते हैं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल मीन्स ए बॉडी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच कैन बी कंसिडर्ड एज ए rigid body. We can say that for a rigid body, ये जो distribution of mass है, this is continuous. So we can say that for rigid body, distribution of mass is continuous. So for continuous mass distribution, how we will calculate coordinates of center of mass. So in that case हम क्या करते हैं कि let us consider a रिजिड बॉडी, और ये जो रिजिड बॉडी है, अब इस रिजिड बॉडी को हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल पार्टिकल की जगह वी डिवाइड इट इन सब पार्टिकल्स, इसको स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं। सपोज ये हमारे पास में एक टुकड़ा ये हो गया, एक टुकड़ा ये हो गया, एक टुकड़ा ये हो गया, एंड सपोज मास ऑफ इज सब पार्टिकल, दैट इज this is small part of this body of mass mi, this is another particle, this is another part, this is another part, इसको सब पार्टिकल्स में हम इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, बिकॉज वी अज्यूम दैट स्पेसिंग रिजिड बॉडी के अंदर क्या होता है, स्पेसिंग बिटवीन दीज पार्टिकल्स इज वेरी स्मॉल। सो हम ये जो मान के चल रहे थे, हमने अलग अलग पार्टिकल कंसिडर किया, पहला पार्टिकल मास m1, दूसरा पार्टिकल m2, तीसरा पार्टिकल मास m3। सो रिजिड बॉडी के केस में इस प्रकार से पार्टिकल को सेपरेट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि क्या होता है वहाँ पर जो स्पेसिंग होती है पार्टिकल्स के बीच में, दैट इज़ वेरी स्मॉल। सो हम क्या करते हैं, इस रिजिड बॉडी को वी डिवाइड इट इन स्मॉल एलिमेंट्स ऑफ मास m1, दिस इज अनदर स्मॉल एलिमेंट ऑफ मास m2, मास m3 एंड सो ऑन, दिस इज लास्ट सब पार्टिकल ऑफ द बॉडी एंड ऑफ मास mn। सो उस केस में हमारे पास में ये जो रिजल्ट है, this will be modified as we can write this x coordinate, और we can say that ये जो मैं बात कर रहा हूँ, आप जो रिजल्ट लिखेंगे, that is for continuous mass distribution। continuous mass distribution के केस में x coordinate it will be written as 1 by m, this m is total mass of the body, and summation mi का मतलब ith पार्टिकल, और वी कैन राइट इट एज डेल्टा mi xi, राइट। व्हाट इज डेल्टा mi? ये जो छोटे छोटे हमने इसके जो पार्ट्स किए थे बॉडी के, इंडिविजुअल पार्टिकल की जगह हमने क्या किया, ये जो हमारे पास में रिजिड बॉडी थी, इसके छोटे छोटे टुकड़े बनाए थे, प्रत्येक हिस्से का जो मास है वो क्या हमने मान लिया, डेल्टा mi। सो एक्स कोऑर्डिनेट इन द सेम वे, व्हाट विल बी द वाई कोऑर्डिनेट, दैट इज इक्वल टू 1 by m समेशन डेल्टा mi, और इनटू में क्या आ जाएगा, yi, राइट। इन द सेम वे z कोऑर्डिनेट इज 1 by m समेशन डेल्टा mi zi। बट अब ये जो रिजल्ट है हमारा, इस रिजल्ट को यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है कि हमने इस मास के टोटल बॉडी का जो मास है उसके स्मॉल डिवीजन कर दिए, छोटे छोटे हिस्से कर दिए। अब प्रॉब्लम ये आती है कि कितने हमें पार्ट्स करने, कितने स्मॉल पार्ट्स करने, या 10 पार्ट करने, 20 पार्ट करने, 30 पार्ट करने, हाउ मैनी पार्ट्स कैन बी डन ऑफ दिस बॉडी। उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो समेशन है, इस समेशन को इंटीग्रेशन की फॉर्म में लेके आएंगे, और इंटीग्रेशन की फॉर्म में लाने के लिए हम क्या मान के चल रहे हैं कि ये जो पार्टिकल्स थे, जो मास m1, m2, m3, m4, mn, इन पार्टिकल्स का मास बिल्कुल कम कर देते हैं। मतलब इफ़ वी इंक्रीज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स m1, m2, m3, सो हम क्या करते हैं, जो n था ना, n, इस वैल्यू ऑफ n को इंक्रीज करते हैं। मतलब ये जो हमने डिवीजन लिए थे, छोटे छोटे मास एलिमेंट लिए थे, इनकी संख्या को इंक्रीज कर देते हैं, इनके नंबर को इंक्रीज कर देंगे इफ़ वी इंक्रीज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सो क्या होगा, ये जो मास डेल्टा m है, इस मास को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन में। सो इन दैट केस वी कैन राइट x कोऑर्डिनेट एज 1 by m, और ये जो समेशन था
इसको हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें, इंटीग्रेशन में। और डेल्टा एम आई हमने क्या ले रखा था, डेल्टा एम आई इज मास ऑफ ith एलिमेंट। अब इस मास को कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन करके हम इतना मान लेते हैं दिस मास इज वेरी वेरी स्मॉल, सो दिस इज रिप्रेजेंटेड एज डी एम, और एक्स आई कोऑर्डिनेट्स को हमने रिप्रेजेंट कर दिया एक्स के द्वारा। सो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास नाउ रिटन एज 1/m x dm. In the same way, y coordinate will be written as 1/m integration y dm, and z coordinate is 1/m integration of z dm. Now x y z, ये क्या, what are x y z? These small x y z are the coordinates of the mass dm, और ये कैपिटल x y z क्या हैं? These are the coordinates of center of mass. So अब इन तीनों को मिला के यदि हम वापस इफ वी कैलकुलेट r, that is position vector for center of mass, we can write r. देखो हमने r के जो टुकड़े किए थे, r को हमने क्या लिखा था, वेक्टर r इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, राइट। और जो हमारे पास में अब जो डीएम मास रह गया, इस डीएम मास के लिए जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या बन गई, आर। आर को हम इन एक्स वाई जेड के टर्म में पुट कर सकते हैं। वी कैन राइट आर एज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। सो फाइनली ये जो रिजल्ट है हम इनको कंबाइन करके वी कैन राइट वेक्टर आर इज इक्वल टू 1/m इंटीग्रेशन, राइट। एक्स वाई जेड को मिला के क्या बन जाएगा वापस हमारे पास में, पोजीशन वेक्टर फॉर सेंटर ऑफ मास, दिस इज वेक्टर आर, और इंटीग्रेशन में क्या रह जाएगा, डीएम। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर सेंटर ऑफ मास फॉर ए n particle system in case of continuous mass distribution. Now if we take its special case, that is if vector r lies at origin, अगर हम ये मान लें कि ये जो coordinates of center of mass है it lies at origin, that is if r is equal to 0, तो ये जो रिजल्ट है हमारा 1/m वेक्टर r dm is equal to 0, और वी कैन से दैट r इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, r के कोऑर्डिनेट्स क्या आते हैं, एक्स वाई जेड, वो 0 हो गए। इसका मतलब वी कैन राइट डायरेक्टली एज इंटीग्रेशन x dm इज इक्वल टू 0 इंटीग्रेशन y dm इज इक्वल टू 0 एंड इंटीग्रेशन z dm इज इक्वल टू 0। सो ये था हमारे पास में कंसेप्ट सेंटर ऑफ मास फॉर n पार्टिकल सिस्टम एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सेंटर ऑफ मास, कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर रिजिड बॉडीज। थैंक्स एंड कीप ऑन वाचिंग।